Hi you guys, okay, so if this message is for you, you will automatically know it and this message will find you as well. Let's just see कि इस वक्त आपसे स्पिरिट गाइड्स क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं. ऑल्सो आई हैव लिंक्ड माई इंस्टाग्राम अकाउंट ओके इन द डिस्क्रिप्शन. आप चेक कर सकते हो अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है या फिर यू वांट टू बी नोइंग एनीथिंग यू कुड रीच आउट टू मी ओवर देयर. ओके, लेट्स जस्ट सी क्या इस वक्त एनर्जेटिकली आ रहा है. व्हाट इज इट दैट व्यूअर्स नीड टू बी नोइंग योर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड देम. ओके, आई थिंक आपको अपने लाइफ के किसी एस्पेक्ट पे काम करने की ज़रूरत है बिफोर एंटरिंग इनटू अ नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप. ओके, आपको अपने लाइफ के किसी एस्पेक्ट पे काम करने की ज़रूरत है. एज आई सेड इट्स 111, आई जस्ट सॉ इट 111. आपको अपने लाइफ के किसी तो एरिया किसी तो चीज़ पे आपको हील करने की ज़रूरत है बिफोर एंटरिंग इनटू योर नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप. बिकॉज व्हाट आई एम सेंसिंग ओवर हियर इज़ दैट आपका कुछ तो एरिया ऑफ लाइफ है जो अभी अनहील्ड है. हो सकता है आपका पास्ट रिलेशनशिप एक्सपीरियंस है या फिर आपका पास्ट कोई ट्रॉमा है. कुछ तो एरिया ऑफ लाइफ है दैट इज़ अनहील्ड राइट नाउ एंड दैट इज़ मेकिंग यू प्रोजेक्ट योर इनसिक्योरिटीज आउटसाइड. ठीक है, आपका जो एरिया ऑफ लाइफ अनहील्ड है उसी टाइप के लोग आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग. आपके जो भी पार्टनर्स होते हैं, आपका जो भी पार्टनर होता है, दैट इज़ ऑलवेज द प्रोजेक्शन ऑफ योर एनर्जीज. ठीक है, अगर आप नेगेटिव एनर्जीज में हो या फिर आपका कोई ट्रॉमा अनहील्ड है या फिर आप अनहील्ड एनर्जीज लेके अपना ऑथेंटिक सेल्फ आप नहीं लेके जा रहे हो किसी रिलेशनशिप में, यू आर गोइंग टू बी अट्रैक्टिंग द सेम काइंड ऑफ पर्सन. ओके, सो यहाँ पे वही चीज़ आ रही है. आप इंपल्सिवली एक के बाद आउट ऑफ लोनलीनेस और आउट ऑफ एनीथिंग डोंट एंटर रैंडमली इनटू रिलेशनशिप्स बिकॉज आप उसी टाइप के लोग अट्रैक्ट कर रहे हो जिनके साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है. इक्वल या इक्वल एनर्जीज का ओ माय गॉड इक्वल एनर्जीज का एक्सचेंज नहीं हो रहा है. देर इज समथिंग अबाउट इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी. ओके, I'm so sorry for that. Yeah, there is imbalance of energy happening over here because either आप over giver बन जाते हो या फिर you just end up over receiving a lot and your partners are not in alignment with you because you are not in alignment with your own self. ठीक है, कुछ तो ऐसी टेम्पररी चीज़ें देख के आप किसी भी कनेक्शन में एंटर कर रहे हो. यू नीड टू बी हीलिंग योर सेल्फ. दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज कमिंग इन ओवर हियर. अगर आप हील नहीं करोगे यू विल बी अट्रैक्टिंग द सेम काइंड ऑफ पीपल बिकॉज जैसी एनर्जी आप बाहर दे रहे हो उसी टाइप के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. सो यू नीड टू बी वर्किंग अपॉन योर एनर्जीज. यू नीड टू बी वर्किंग स्ट्रांगली अपॉन योर एनर्जीज. या आपको कुछ तो रिलीज करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ से आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है. इट कुड बी योर पास्ट ट्रॉमा, इट कुड बी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ पार्टनर. कुछ तो ऐसी चीज़ है जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है आपको एक ऑथेंटिक कनेक्शन देने से. ओके, देयर इज समथिंग दैट इज अ ब्लॉकेज ओवर हियर एंड यू नीड टू बी फर्स्ट वर्किंग अपॉन दैट हीलिंग. यू नीड टू बी हीलिंग फर्स्ट बिफोर यू एंटर इनटू योर नेक्स्ट रोमांटिक कनेक्शन. क्योंकि रश मत करिए. आप जितना रश करेंगे आपको सिमिलर टाइप के ही लोग मिलेंगे हु विल बी नॉट इन अलाइनमेंट विद योर एनर्जीज एंड देयर विल ऑलवेज बी डिसबैलेंस एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल बी द वन who will be ending up suffering. Okay, so this is the message coming in from your spirit guides. If it is resonating, receive it with positivity. I'll be seeing you all next time. Until then, take care, you guys, and bye.